हेलो जी। स्वागत है आप सबका हरियाणा करंट अफेयर की आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मार्च महीने का करंट अफेयर, यानी मार्च 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा करंट अफेयर के, तो हम कंप्लीट जानकारी हम एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा महीना जो है मार्च, उसकी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम इस एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, तो एजुकेशन वायर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारी स्क्रीन पर कि जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, अग्रवा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो महाराजा अग्रसेन की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो और इन्होंने साथ के साथ आईसीयू का भी उद्घाटन वहां पे किया है, तो अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर, और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला भी इन्होंने वहां पे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 हरियाणा के दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है रजत पदक। उन्होंने जीता है दोस्तों रजत पदक। फाइनल में ये ईरान के खिलाड़ी से हार गए 10-0 से। 92 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेले, तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है जी। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने जीते दोस्तों 104 पदक। ठीक है ना, जो ओवरऑल चैंपियन बना है। ठीक है, जिसमें हरियाणा ने टोटल 34 यानी 34 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है ना, तो टोटल हरियाणा ने 104 पदक जीते हैं और दूसरी बार टीम जो है चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के किस वैज्ञानिक को इन्फ्लेक्शन अवार्ड मिला है? जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के किस वैज्ञानिक को ये अवार्ड मिला है, इन्फ्लेक्शन अवार्ड? तो वो है दोस्तों विकास धामो। ये है विकास धामो। ठीक है ना, तो इनको जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए इन्फ्लेक्शन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार का जो आयोजन हुआ है, पुरस्कार वितरण का जो आयोजन है ये पेरिस के अंदर हुआ है और इसमें दुनिया के टॉप 30 युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। ठीक है जी, तो ये हैं हिसार के विकास धामो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहतक की, रोहतक की मनीषा ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो मनीषा ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है जी, मनीषा जो भनवाला है, इन्होंने शुक्रवार को जो उस टाइम पे जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 62 किलो वर्ग की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और जो अंतिम पंघाल है, अंतिम पंघाल ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है ना, अंतिम पंघाल जो है उन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की, हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2026 तक बढ़ा दिया है दोस्तों वस्त्र नीति को। ठीक है ना, तो 2022 से 25 की जो सफलता है तथा राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना तथा इसके बाद की योजनाओं के संचालन अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, तो हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति जो है उसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपना राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा प्रदेश बन गया है? अपना राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा प्रदेश बन गया है दोस्तों? 11वां, 11वां प्रदेश बन गया है। ठीक है जी, तो हरियाणा का जो राज्य गीत है पानीपत के डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने इसको लिखा है।
और इसके गीतकार जो हैं डॉक्टर श्याम शर्मा हैं। संगीतकार पारस चोपड़ा व निर्देशित मालविका पंडित ने किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बालकिशन शर्मा ने इसको लिखा है, इसके गीतकार डॉक्टर श्याम शर्मा है और संगीतकार पारस चोपड़ा है व निर्देशित मालविका पंडित ने किया है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हरियाणा जो ओलंपिक संघ है इसके अध्यक्ष बने हैं मीनू बेनीवाल। ये हैं मीनू बेनीवाल। जसविंदर मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है जी, और जो मंत्री कृष्ण लाल पवार हैं वो जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हरियाणवी बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर है अमनदीप सिंह। ये हैं अमनदीप सिंह, जिनको स्टीलमैन के नाम से भी जाना जाता है जी। कुरुक्षेत्र के अमनदीप सिंह जो हैं हरियाणवी बॉडी बिल्डर ने इसने इटली में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की रितिका ने कौन सा पदक जीता है। तो रितिका ने जीता है सिल्वर मेडल, रजत पदक। ठीक है जी, सेमीफाइनल में कोरिया की पहलवान शियोन जोंग को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश इन्होंने किया, लेकिन 7-6 से फाइनल में हारकर इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस चैटबॉट का शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सारथी चैटबॉट का शुभारंभ किया है। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है जी, तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है। वो किया गया है गुड़गांव के अंदर। ठीक है जी, और इंटरनेशनल महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा का पहला जो विवाह पूर्व परामर्श केंद्र है तेरे मेरे सपने के नाम से गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। यहाँ वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए और आए दिन होने वाले विवादों को रोकने के लिए सलाह दी जाएगी जी। ठीक है ना जी, तो तेरे मेरे सपने हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र गुड़गांव के अंदर शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में अब कितनी तरह की दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। हरियाणा को अब दी जाएगी दोस्तों 21 तरह की दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। ठीक है जी, पहले 11 श्रेणियों के दिव्यांगों को पेंशन दी जाती थी, अब इसमें 10 और ऐड कर दी है, यानी टोटल मिलकर अब कितनी हो गई है, 21 कैटेगरी हो गई है दिव्यांगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया। तो कैच द रेन 2025 जल शक्ति अभियान जो है पंचकुला से शुरू हुआ। ठीक है जी, कहां से, पंचकुला से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने नकली बीज बेचने, भंडारण करने या ट्रांसपोर्ट करने पर कितने वर्ष तक कैद व कितने लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। 1 से 3 साल तक तो कैद है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसमें क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पहली बार नकली बीज बेचने, भंडारण करने या ट्रांसपोर्ट करने के अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक की कैद होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस अपराध में शामिल पाया जाता है तो सजा और जो है ना और भी कठोर हो सकती है, जिसमें 2 से 3 साल तक की कैद और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी के मालिक आएंगे, एजेंट होंगे, डीलर होंगे और दुकानदार सभी जिम्मेदार होंगे और उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, ये प्रावधान है।
नए अधिनियम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और विकास शिकायतों में समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन किया गया है? तो वो है दोस्तों 104 नंबर। ये है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को लंबी लाइन में लगने की झंझट से बचाना है। इस सुविधा के जरिए अब डायल 104 पर कॉल कर पूर्व में ही डॉक्टर से परामर्श लेने का समय लिया जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस लेफ्टिनेंट कमांडर ने 365 दिन तक हर रोज हाफ मैराथन पूरी करके दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवदत्त शर्मा। भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने मानसिक और शारीरिक अक्षमता की नई जो मिसाल कायम करते हुए 365 दिन लगातार हाफ मैराथन यानी 1700 किलोमीटर पूरी कर दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मृदा में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के लिए कॉपीराइट मिला है? वो है दोस्तों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। ठीक है ना। तो HAU जो हिसार को मृदा में सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के लिए कॉपीराइट मिला है। इस एटलस में हरियाणा की मिट्टी में सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की स्थिति को मानचित्र पर अलग अलग श्रेणियों में दर्शाया गया है। ठीक है जी। इसके लिए इनको कॉपीराइट मिला है। नेक्स्ट है, श्रमिक शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार श्रमिकों को शादी के लिए कितने रुपए देती है? तो कितने रुपए देगी? 21,000 रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा 21,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? वह है दोस्तों सविता पुनिया। कौन है? सविता पुनिया को ये अवार्ड मिला है। सविता पुनिया एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर भी हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस एयरपोर्ट को मार्च 2025 में लाइसेंस मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? हिसार एयरपोर्ट को, जहां से उड़ान भी शुरू हो गई है। ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला के अंदर, अंबाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC बनाया जा रहा है। इस सेंटर में अलग अलग रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होगी। सेंटर में रोगों से जुड़े शोध कार्य भी किए जाएंगे ताकि बीमारी के बारे में पूरी डिटेल के बारे में पता लगाया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा में कौन सा खिताब जीता? तो कौन सा खिताब जीता है? रजत पदक। ठीक है जी, रजत पदक। इसके बाद है नेक्स्ट, कहां पर स्थित ढौसी की पहाड़ी को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है? तो जो ढौसी की पहाड़ी है, ढौसी जो पहाड़ी है वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है जी? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ये है, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ढौसी जो पहाड़ी है हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 740 मीटर है। ठीक है जी, हरियाणा की सबसे ऊंची ये पहाड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हिसार जिले में किस संस्था के राजकीय स्तर अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका राष्ट्र जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्म कुमारी। ठीक है जी, हिसार जिले में जो ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रीय सॉरी राजकीय स्तरीय अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इन्होंने ये जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने हिसार के अंदर GJU के अंदर
एक दीक्षांत समारोह के अंदर भी साथ में हिस्सा लिया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, एनबीए जीआर करनाल ने देश में पशु और पक्षियों की कितनी और नस्लें पंजीकृत की है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 10। भारत में पशुधन और पोल्ट्री की देसी नस्लों का पंजीकरण राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा किया जाता है, एनबीजीआर द्वारा किया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हरियाणा के करनाल में। 2024 के अंत तक भारत में कुल 220 पंजीकृत नस्लें थी। जनवरी 2025 में 10 जो है ना नई फसल नस्लें इसमें ऐड हो गई हैं। 10 नई नस्लों का पंजीकरण हुआ है। अब इसमें हो गई हैं 230 देसी पशुधन और पोल्ट्री नस्लें। किसी भी नस्ल का पंजीकरण करने से पहले यह आवश्यक होता है कि उस नस्ल में कम से कम 1000 पशु जो है ना मौजूद हों। तो अब कितनी और नस्लें पंजीकृत हुई है? 10, और अब टोटल हो गई है 230। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया शांता रंगा को। वो किया गया है शांता रंगा। करनाल की जो समाज सेवी हैं एडवोकेट शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जो है ना, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। उनकी सहपाठी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला है? हिसार की बाला वर्मा और जींद की रेखा रानी धीमान को ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालय में नियमित महिला कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष कितनी छुट्टियां देने की घोषणा की है? 25। पहले कितनी मिलती थी दोस्तों? 20। अब ये छुट्टियां कितनी हो गई हैं? 5 बढ़कर 25 कर दी गई है। ठीक है जी, इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो कितने? 44। ठीक है जी, तो हरियाणा में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी ने। ठीक है जी, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं पवन कुमार। जो पवन कुमार है वो चरखे दादरी के पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उनको अब बनाया गया है हरियाणा शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? ये है भिवानी के अंदर। 2025 में हरियाणा जीएसटी संग्रह में देश के शीर्ष कितने राज्यों में रहा? 5 में। ठीक है जी, 2025 में हरियाणा जीएसटी संग्रह में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल रहा। तो फरवरी 2025 में हरियाणा ने 9,925 करोड़ रुपए का स्कल जीएसटी संग्रह किया, जो फरवरी 2024 की तुलना में 20% अधिक था। ठीक है जी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु भी इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया? गुड़गांव के अंदर। ठीक है जी, तो गुड़गांव हरियाणा में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र अहिंसा विश्व भारती द्वारा जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट, हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बनाया है? उसका नाम है दोस्तों सोनी। हरियाणा के करनाल जिले के जिंझाड़ी गांव के किसान की एचएफ नस्ल की गाय है सोनी। उसने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है जी, तो यह रिकॉर्ड राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आयोजित डायरी मेले में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो मर्ज हो रहा है
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर। ठीक है जी, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मिलाया जा रहा है। यह जो निर्णय है बोर्ड के लगातार घाटे में चलने और हुड्डा के लाभ की स्थिति में पहुंचने के कारण लिया गया है। हुड्डा अब हाउसिंग बोर्ड की 300 एकड़ जमीन का उपयोग करेगा। इस विलय से राज्य में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है जी, तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है अब मर्ज हो रहा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर। जितने भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस एक ही क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। और जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका मार्च महीने का करंट अफेयर से नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब भी क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय।